पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 4 सीबीएसई की लेसन नंबर 9 पराधीन सपने हो सुख नाही। दिवाली का त्योहार था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाने के लिए तैयार थी। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। दिवाली के त्योहार पर हम लोग जनरली नए नए कपड़े बाई करते हैं और पहनते भी है और रेडी वेडी हो जाते हैं सुबह जल्दी। राधा नए सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के लिए बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है यहाँ पे, और उसे उस दिन बहुत अच्छा लग रहा होता है। दिवाली पर उसे जलते दीपक, जगमगाते कंडल, घूमती फिरकी, आवाज़ करते पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर खाने को मिलती थी तरह तरह की मिठाइयाँ। कुछ मम्मी घर पर बनाती थी, कुछ पास पड़ोस से घरों से आती थी। शाम को घर पर सभी लक्ष्मी गणेश की पूजा करते थे और यह त्योहार राधा को बहुत अच्छा लगता था। ये एक्चुअली देखने जाए तो राधा का त्योहार मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था। ये त्योहार सभी बच्चों को दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन हम लोग दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन घर पे। सो ये सभी की तरह राधा का भी फेवरेट त्योहार था। दुकानदारों ने आज बाज़ारों को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। मिठाई की दुकानें सजी हुई थी और दिवाली के दिन तो हर लोग अपनी दुकान को अच्छे से सजाते थे। तो स्पेशली मिठाई वाले सड़क के किनारे ठेलों पर मोमबत्तियाँ, दीपक, पटाखे, खील बताशे वाले अपना अपना सामान बेच रहे थे और सड़क पर सब लोग नीचे बैठकर अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे थे। कुछ मोमबत्तियाँ, कुछ दीपक, कुछ अलग अलग तरीके के पटाखे, कुछ मीठे जो बताशे आते हैं वो। कंडील वाले एक लंबे से बांस पर सुंदर सुंदर कंडील टांग कर बेच रहे थे, और जो लाइट वाला इंसान था वो अलग अलग तरीके के कंडील बनाए हुए थे जो हम लोग उत्तरायण में जगाते हैं वो वाले, और लाइटनिंग वाले भी कंडील आते हैं वो बेच रहा था। तभी राधा की निगाह एक आदमी पर गई। उसने अपने हाथों में 3-4 पिंजरे ले रखे थे और यहाँ पे ये सब देखती जाती है। राधा रास्ते में अपने मम्मी पापा के साथ जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी ने अपने हाथ में जो बर्ड्स के जो पिंजरे होते हैं उसमें बर्ड्स को डाला हुआ है और उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाएँ बनती। वह उन चिड़िया को बेचने के लिए खड़ा हुआ था। राधा को पक्षी वैसे तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उन पिंजरों में बंद चिड़िया तो उसे और भी बहुत सुंदर लगी। उसने देखा कि जो आदमी है वो अलग अलग तरह की चिड़िया पिंजरे में बंद करे हुए बेच रहा है, और यहाँ पे राधा को पक्षी तो वैसे भी पसंद है तो उसको बहुत अच्छा लग गया वो पिंजरे वाली। राधा ने अपने पापा को रोका, पापा पापा मुझे एक चिड़िया दिलवा दो ना। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे चिड़िया का घर उसका खुला आसमान होता है, इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं। उसे पापा ने उसको एक्सप्लेन किया। एक्चुअली राधा उनके पापा को वो चिड़िया लेने के लिए जिद करती है और उनके पापा एक्सप्लेन करते हैं कि चिड़िया को कभी एक क्या बोलते हैं, एक पिंजरे में बंद नहीं कर देना चाहिए। उसका हमेशा जो घर होता है वो खुला आसमान होता है। ये तो बहुत ही बुरी बात है कि उसने उसको बंद करके रखा है। लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक ना चली। हार कर उन्होंने एक पिंजरा, उसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी, राधा को दिलवा दिया। और राधा ने इतनी जिद की कि उनके पापा ने उनको एक दिलवा ही दिया। राधा की दिवाली की खुशियाँ भी इस चिड़िया को पाने की खुशी के सामने छोटी हो गई, और राधा जो बहुत ही एक्साइटेड थी अभी सुबह तक कि दिवाली है वो कम हो गई, और अभी उसके पास चिड़िया है उसकी एक्साइटमेंट उसके पास ज़्यादा हो गई। उसके पैर खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध दिया। वो घर लेके गई उसको, और फिर पहले तो उसके पीने का प्रबंध किया, पानी, खाने के लिए गेहूँ, दाल, दाने ये सब भी रख दिए, और वो बहुत अच्छे से उसका केयर रखने लगी। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो सब उसके घर आ गए वो उसको देखने के लिए। चिड़िया जोर जोर से ऐसे ची 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 बोल रही थी। थोड़े दिन खत्म होने लगे। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी, वह उसका पूरा ध्यान रखती थी। वो चिड़िया से बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करने लगी थी। उसका देखभाल करना, पानी पिलाना, खाना देना, उसको समय पर भोजन तथा समय पर पानी देना, उसे पिंजर सहित सभी छत पर ले जाती थी तो कभी आंगन में घुमाती थी, पूरे घर में उसको घुमाने लेके जाती थी, कभी टेरेस पे लेके जाती थी, कभी आंगन में घुमाती थी। राधा को देखते ही चिड़िया कभी पूंछ हिलाती थी तो कभी अपनी गर्दन घुमाती थी, या कभी चींची करते ही अपना खुशी प्रकट करती। और यहाँ पे चिड़िया भी बहुत खुश थी इसके साथ, राधा के साथ, और वो भी अपनी पूंछ हिलाकर ऐसे गर्दन घुमाकर उसके प्रति जो खुशी थी वो बताती थी। समय तेजी के साथ बीत रहा था। करीब करीब 6 माह हुए हंसी खुशी से बीत गए। 6 महीने तो इसी तरह लगातार हंसी खुशी में निकल गए। एक दिन राधा बाहर से खेल कर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज़ लगाकर बोला, राधा बेटा मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से बाहर तक जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आऊँगी, तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर से घर के दरवाजे को ताला लगा कर जाऊँगी। उनकी मम्मी एक्चुअली उनकी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने वाली होती है और वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है राधा को कि तुम घर पे रहना, मैं बाहर से लॉक लगा दूँगी। मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई
तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई। अभी तो मम्मी तैयार हो रही है, और वो सोचने लगी हाथ मुंह धोते धोते अभी तो मम्मी तैयार हो रही है। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई और उनके साथ जल्दी से राधा की मम्मी कमरे को लॉक कर बाजार चली गई। और जैसे ही आंटी आए, आंटी और राधा की मम्मी बाहर चले गए। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाज़ा बंद है। उसने देखा कि मम्मी और आंटी चले गए। राधा ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो। पर वहाँ कोई होता तब तो खुलता ना। राधा को कमरे में बहुत डर लग रहा था। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने के कारण उसे काट खाने को आ रहा था। यही कमरे में वो छोटी से लेके भी बड़ी हुई थी, लेकिन वो कमरे में बंद रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे वो रियलाइज कर रही है कि पक्षी को क्या फील हो रहा होगा जब हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। वही रूम जो उसको बहुत अच्छा लगता है, आज उसी में वो बंद है, तो अब उसको कैसा फील हो रहा होगा वो भी महसूस करेगी। राधा बहुत घबरा जा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई और बढ़ गई, और वह सोच रही थी कि कब मम्मी आएगी, कब दरवाज़ा खुलेगी, या काश आज पापा ऑफिस के बीच में से ही आ जाए तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूटे। और वो सोच रही थी कि काश पापा आ जाए, मम्मी आ जाए और ये कमरे से मेरी जान निकल जाए, मैं यहाँ से निकलूँ कमरे में। उसको सडनली उसका ही कमरा जान लेने को दौड़ रहा था, वैसा लग रहा था। राधा सचमुच बहुत घबरा गई थी और वो रोना भी शुरू हो गई थी। और वो मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। फिर टाइम बिता गया, लगभग 1.25 घंटे हो गए होंगे, और फिर मम्मी और प्रेमा आंटी घर आए। उन्होंने आते ही आवाज़ लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो। मम्मी की आवाज़ सुनते ही राधा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दी। और जैसे ही मम्मी की आवाज़ आई, मम्मी बाजार से आई, दरवाज़ा खोला और राधा यहाँ पे एकदम से रोना शुरू हो गए। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर वो बहुत ही दुखी हुई। राधा का मन बहलाने के लिए उसे लेकर गए बाजार। उनके पापा को जब ये पता चला तो वो भी ये सोचकर थोड़े ऐसे मायूस से हो गए, तो उसका मुंह थोड़ा लाइट करने के लिए वो राधा को बाजार लेके गए। उसकी पसंद की उसको गुड़िया दिलाए, फ्रूट्स दिलवाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। राधा अपने साथ वो चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आई थी। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने की और रोने की क्या ज़रूरत है। पापा ने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुझे पता है कि मम्मी जब गई है और तो कोई घंटा रहना ही पड़ेगा, तो फिर इतना डरने की क्या ज़रूरत है। पापा, यह तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना है, लेकिन बाहर से बंद होने पर मुझे वह बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। और उसने अपनी फीलिंग जताए हुए पापा को बोला कि मुझे ये कमरे में बहुत डर लग रहा था, मुझे पता है कमरा मेरा है, लेकिन वो बाहर से बंद था तो ऐसा लग रहा था कि कोई खोलेगा नहीं शायद। तभी राधा की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि पिंजरे में जो चिड़िया है उसकी भी तो यही हालत होती होगी। राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़कियाँ खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि एक कमरे में बंद रहना, अपनी मर्जी से रहो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब बाहर से बंद हो और आपको कंपलसरी वहाँ रहना पड़े तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि चिड़िया को भी वही महसूस करना पड़ता है। भले वो अंदर खुश है, लेकिन उस तरह खुश नहीं है जब वो खुले आसमान में होगी। तो वो रियलाइज़ होकर फिर वो उसका पिंजरा खोल देती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। ये लिखिए डॉक्टर अजय जन्मेजय ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।